नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जानेंगे हिस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ एमएलएम। बहुत लोगों के माइंड में ये सवाल होता होगा और आता भी होगा कि एमएलएम जो लोग कर रहे हैं वो जो है उस कंसेप्ट को, उसका हिस्ट्री क्या है और वो कंसेप्ट अब फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है। हर एक इंसान अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही कंसर्न होता है, उसको चिंता होती है फ्यूचर में, उसको एक स्टेबल लाइफ चाहिए होता है। तो क्या वो एमएलएम के अंदर अपना लाइफ स्टेबल कर सकता है? आइए जानते हैं उसके फ्यूचर के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे में। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है अभी तक और आगे क्या क्या होने वाला है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा और मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या क्या हो सकता है। आपका भी जो माइंड में जो चीजें हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एमएलएम सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना एंड क्रिप्टो के रिलेटेड कोई बेहतर सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना, स्टेकिंग प्रोग्राम बिल्डअप करना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एमएलएम के इतिहास एंड फ्यूचर के बारे में। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करके जो मैंने समझा है वो मैं आपके सामने उस चीजों को साझा कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब 2000 का ईयर चल रहा था अप्रोक्सीमेटली, उस टाइम बहुत सारी कंपनीज मार्केट में थी, राइट। तो ऑब्जर्व जो मैंने किया, 2000 का टाइम चल रहा था, 2000 या 2002, उस टाइम बहुत सारी कंपनीज थी मार्केट के अंदर। उसका मैं नाम लेना चाहूंगा। एक तो आपने सुना होगा नाम ईबीस, ईबीस का नाम आपने सुना होगा, आपने ड्यूसॉफ्ट का नाम सुना होगा, यस और नो। फिर इस तरह की ये एक बाइनरी कंसेप्ट चल रहा था, बाइनरी, जो ऑस्ट्रेलियन बाइनरी बोलते हैं, मतलब इसको, इस तरह का कंसेप्ट मार्केट में चल रहा था। उसके साथ साथ उसके पैरेलल के अंदर 2000 या तो फिर उसके पहले एंड 2004 के 4 तक आपने वेस्टीज का नाम सुना होगा। तो वेस्टीज उस टाइम स्टार्टअप हुआ था। एमवे उस टाइम मार्केट में धीरे धीरे कदम रख रहा था। तो ये एक जनरेशन प्लान उस टाइम चालू होना स्टार्ट हुआ। एक तो ये बाइनरी है, फिर उसके बाद जनरेशन प्लान साथ साथ में चालू हुआ। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ईबीज है, ड्यूसॉफ्ट है, वो कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ जो है इनसे ज्यादा है, जनरेशन प्लान से ज्यादा था उस टाइम उनका ग्रोथ। फिर जब कुछ टाइम के बाद 2008 या 2011 के बीच की बात करें, तो उस टाइम ऑटोपूल कंसेप्ट धीरे धीरे मार्केट में आ चुका था। जो फॉरेन की बहुत सारे अलग अलग कंपनीज थी, तो वो इस तरह का बोर्ड प्लान, ऑटोपूल प्लान चला रही थी। फिर उसके बाद साथ साथ में 2012 के बारे में बात करें, 2012 से लेके 15 के बीच, उस टाइम जो है आरओआई कंसेप्ट, ये तो फिलहाल चल ही रहा है अभी भी। ओके, तो यहाँ 2015 नहीं लिख सकते, 2024 से भी आगे जा सकते हैं। आरओआई कंसेप्ट जैसे कि सर्वे वाली कंपनी चल रही थी मार्केट में। सर्वे के अंदर जो है आप कह सकते हैं दैट स्पीक एशिया, राइट। तो स्पीक एशिया जो है उस तरह की कंपनीज चल रही थी। राम सर्वे है, अलग अलग सर्विस कंपनीज जो है वो मार्केट में चल रही थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक और मार्केट में कंसेप्ट आया, दैट इज नोन एज फ्यूचर मेकर। तो वो भी मार्केट में रनिंग हो रहा था। आपका अब काफी अच्छा खासा मार्केट में चल रहा था दोस्तों। तो ये जो कंसेप्ट है वो हम देख रहे हैं कि 2008 से लेकर के 2011-12 तक की बात करें, तो 2012 से 2024 अभी भी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान चल ही रहा है, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है ना एक मार्केट लॉन्च हुआ। अब क्या होगा, ये बाइनरी एंड जनरेशन जो है ना उसका कॉम्बिनेशन होकर के प्लान लॉन्च होने चालू हुए। कब तक, कब से? 2015 के बाद। 2015 के बाद से लेके 2019 तक आपने देखा होगा बाइनरी विद जनरेशन की कंपनीज बहुत सारी आई मार्केट में। बाइनरी विद जनरेशन, राइट। जैसे कि अभी एस्क्लेपियस वेलनेस चल रहा है मार्केट में, वो एक कंपनी है, राइट। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में अभी रनिंग है, राइट। जिसके अंदर क्या है कि वो है तो उनका बाइनरी कंसेप्ट, राइट। उनका है तो बाइनरी कंसेप्ट, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वॉल्यूम के हिसाब से उनका काउंटिंग्स चल रहा होता है। तो ये भी एक कंसेप्ट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी विद जनरेशन का। तो ये 2015 से लेकर 2019 तक ये बहुत चला था। एंड इस बीच में वेस्टीज जैसी कंपनीज वो भी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रही थी।
रीजन क्या है? क्योंकि हर एक इंसान सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म जाना है, लॉन्ग टर्म जाना है, लॉन्ग टर्म जाना है। तो लॉन्ग टर्म जाने के लिए हर एक इंसान ने सोचा कि वेस्टीज में लोग 12-15 करोड़ 20 करोड़ महीने का मतलब साल का उतना कमा रहे हैं। कोई इंसान है जो एक 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 एक, एक सिंगल मंथ का 1 CR कमा रहे हैं, तो वो उन्होंने सोचा कि उनको वेस्टीज में जाना है या जनरेशन प्लान में वो अपना इन्वॉल्वमेंट ला रहे थे, राइट। तो इस तरह कंसेप्ट मार्केट में चल रहा था। पर फिर अगर उसके बाद हम देखें, राइट, फिर हम उसके बाद का जर्नी देखें आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड जो था, आफ्टर कोविड क्या दिक्कत आ गई कि हर एक इंसान जनरेशन प्लान में बाइनरी जनरेशन हो या बाइनरी प्लान हो, एनीथिंग एनीथिंग, ओके, जिसमें फिजिकली उतर के काम करना पड़ता था, जिसमें प्रमोशन, मीटिंग, फॉलोअप, ओके, क्लोजिंग, ये सारा कंसेप्ट उनको करना पड़ता था, इनविटेशन करना पड़ता था। लोग बहुत सारे लोग पास प्रमोशंस करते थे, ओके, इनवाइट करते थे सेमिनार के लिए, सेमिनार में लाने के बाद फॉलोअप करते थे, फॉलोअप के बाद उनका वापस रीफॉलोअप होता था, फिर सेल क्लियर होता था। तो मल्टीपल लेयर्स थे, राइट। एमएलएम के अंदर वर्किंग करने के, क्लोजिंग निकालने के मल्टीपल लेयर्स थे। तो बट इन द कोविड के टाइम पे ये सारा कंसेप्ट जो लोग फिजिकली कर रहे थे वो बंद हो चुका, जिस वजह से सबसे बड़ा डाउनफॉल आया जनरेशन प्लान के अंदर, प्रोडक्ट बेस के अंदर, बाइनरी प्लान के अंदर। सबसे बड़ा डाउनफॉल क्या आया? एक इंसान वहां फिजिकली नहीं जा पा रहा है, इसलिए जिस वजह से दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारे बिजनेसेस जो बड़े बड़े लेवल पे चल रहे थे वो डाउन चले गए। वेस्टिज के बारे में अगर बात करें तो उस वो कंपनी ऐसी है कि उनके लाखों के लोगों के ट्रेनिंग मीटिंग होते थे, और आज के टाइम पे उनका बहुत बड़ा डाउनफॉल है कि 10,000 लोग मुश्किल से बैठ रहे हैं ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर। नो डाउट कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कम हो चुके हैं। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो है लोगों की तादाद कम हो चुकी है। लेकिन 2019 के बाद क्या चला, मैं आपको बताता हूं। 2019 के बाद जब कोविड था, उस टाइम पे क्रिप्टो का एक प्लान लॉन्च हुआ। कंपनी का नाम था फोरसाज, जो अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। ये डिसेंट्रलाइज बिजनेस प्लान था, डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लान था, जो फोरसाज मार्केट में चला। फिर उसके बाद अलग अलग कंपनीज मार्केट में आती गई। अभी भी 2024 चल रहा है, अभी भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ रही है। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पहले फोरसाज की तरह लोग इथीरियम पे या यूएसडीटी पे या बिटकॉइन पे अपना प्लान रन कर रहे थे। बट आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद ईच एंड एवरी पर्सन ने क्या किया, खुद का कॉइन लॉन्च करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू किया। जैसे कि आपने नाम सुना होगा BFIC, आपने नाम सुना होगा, राइट। BFIC कॉइन का आपने नाम सुना होगा, राइट। तो फिर नॉर्डेक्स का आपने सुना होगा, राइट। इस तरह क्या मल्टीपल अलग अलग कंपनीज मार्केट में लॉन्च हुई, और उन्होंने अपना खुद का कंसेप्ट लॉन्च किया, खुद की करेंसी लॉन्च किया, और उस पर उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया, और काफी अच्छा खासा वो ग्रो कर रहे हैं। तो 2019 के बाद, कोविड आने के बाद, लोगों को चाहिए था इजीएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान, जिसमें वो पैसा कमा सके। नो डाउट रिस्की तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका जो थॉट था कि बस अभी जो है इन्विटेशन, मीटिंग, प्रमोशन, फॉलोअप फिजिकली उतर के नहीं कर सकते, तो ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे एक इंसान जो है जब वो जूम मीटिंग भी करे तो सामने वाला इंसान कन्विंस हो जाए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और कंपनी ग्रो करे और वो भी ग्रो करे, राइट। तो ये चीजें लोगों के माइंड में क्लियर हो गई, इसलिए अलग अलग बिजनेस प्लान्स आते गए, और वो सब सिर्फ आरओआई भी नहीं है, आरओआई के साथ साथ जो है ना वर्किंग प्लान भी बहुत सारे मार्केट में आते गए, राइट। तो इस तरह की चीजें मार्केट में चल रही है। तो 2024 में इस तरह चीजें चल रही है। तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर जो है, फ्यूचर कंपनी के भरोसे लेके बैठे हो, तो दोस्तों आप मत बैठना। रीजन, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आएगी और कंपनीज जाएगी, बट आपको आपका फ्यूचर सिक्योर करना है। तो अगर आप वर्किंग कर रहे हैं एमएलएम के अंदर, वर्किंग कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, तो सबसे सबसे सिंपल बात है कि आप जो भी पैसा अर्न करते हैं उससे आप अपना एसेट्स बिल्डअप कीजिए, और अपना फ्यूचर खुद आपके पैसों से आप सिक्योर कीजिए। कंपनी के भरोसे आप मत रहिएगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एक क्रिप्टो का इकोसिस्टम लॉन्च करना है, एमएलएम सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है,
नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। मैंने जो आपको जानकारी दी है उस हिसाब से, अगर आपका भी आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप भी क्या क्या सोच रहे हैं एमएलएम के फ्यूचर के बारे में। राइट, थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्द मिलते हैं। जय हिंद।